गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो हम आप लोगों को एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है नवाचार का अंगीकरण, अभिग्रहण भी कहते हैं अंगीकरण को, एवं विसरण, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। ये हम आपको बता रहे थे। ये अध्याय कौन सा है, तो चैप्टर 9 है। और आपको बताया मैंने कि अभिग्रहण क्या होता है, नवाचार क्या होता है, अभिग्रहण को अंगीकरण कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है, विसरण डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है जिसका दूर दूर तक फैलना, मतलब वही प्रसार होना। ठीक है, तो ये क्या होता है, विसरण होता है। अंगीकरण का मतलब क्या होता है, उसे अपने मतलब उसको धारण कर लेना, मतलब अपने मन मस्तिष्क में क्या करना, बसा लेना, उसमें रंग जाना। ठीक है, नवाचार का मतलब नई पद्धति, नया आचरण, नया नियम, इसको क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। फिर मैंने आपको नवाचार अंगीकरण की कुछ प्रोसेस बताए थे जिसमें अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, फर्स्ट ट्रायल एंड एक्सेप्शन। ठीक है, स्वीकृति जिसे कहते हैं, एक्सेप्टेशन जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब क्या हमें बताना है, तो हमें अब बताना है आपको अभिग्रहणकर्ता का वर्गीकरण। आप तब जो एडॉप्टर है उनका भी क्या है, कुछ क्लासिफिकेशन है, उनका भी वर्गीकरण है। मतलब कहने का ये है, कौन पहले धारण कर रहा है, कौन बाद में धारण कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा है, पहले वाले को देख के उसके बाद कर रहा है। तो इसके आधार पे 5 प्रकार के बांटे गए हैं। इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, मेजर मतलब अर्लियर मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लास्ट एडॉप्टर्स एंड लेगार्ड भी जिसे कहते हैं। लेगार्ड से क्वेश्चन भी आया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर्स। नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों की सोच एवं मानसिकता पर निर्भर करती है। सिंपल सी बात है, नया चीज़ है, नई पद्धति है, नई कहते हैं नई स्कीम है, नई चीज़ है, तो उसको कोई लागू करेगा तो उसकी सोच पर डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या होता है, बिना सोचे समझे, मतलब स्मार्ट टाइप के लोग हैं या अवेयर है किसी चीज़ को लेके, अगर कोई स्कीम आए कुछ तो तुरंत देखते हैं, चलो अच्छा है अडॉप्ट करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं जो सोच से या जैसे कह सकते हैं या किसी चीज़ से पहले धोखा खाए हुए, तो वो आगे वाले को देख के उसके रिजल्ट के बाद उस काम को करते हैं। तो वही कहा गया किस पे निर्भर करती है, तो मानसिकता पे निर्भर करती है। मुंडे मुंडे मर्ति भिन्ना, संस्कृत की युक्ति यथा 100% चरितार्थ होती है। कुछ लोग जहाँ नवाचार को तुरंत ही अपना लेते हैं, कुछ लोग कुछ समय बाद, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवाचार को तब अपनाते हैं जब ये काफ़ी पुराने हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवाचार को कुछ समय तक अपनाते हैं, फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोगों की प्रकृति नवाचार अपनाने की दशा में भिन्न भिन्न होती। नवाचार मतलब समझ रहे ना, वही नई पद्धति, नई चीज़, नया स्कीम, नई योजना, मतलब कोई भी चीज़ जो नया हो। देखो, नया कहते हैं नई खोज, नई पद्धति, नई तकनीकी। ठीक है, वही क्या है, नवाचार है। इसलिए अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण क्या किया गया है, 2 आधार पर किया गया है। एक किस आधार पर किया गया है, तो आप कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर। दूसरा किसके, नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के आधार पर। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे कहने का मतलब खुद एक पर्सन के मतलब कह सकते कि एक पर्सन बेस्ड अगर बात करें, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर। तो जैसे एक अग्रग्राही, एक शीघ्रग्राही, एक शीघ्र बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक, क्या है, अंतिम ग्राही जिसे लैगार्ड भी कहते हैं। जो अग्रग्राही का मतलब जो क्या होता है, तुरंत किसी चीज को अपना लेता है। शीघ्रग्राही मतलब क्या होता है, जो मतलब नई पद्धतियों को अपनाने के लिए जिज्ञासु रहता है। ठीक है, मतलब चाहता है, इच्छा रखती है उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, और क्या देखा है, तो नवाचार को अपनाने की या अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। जो अभिग्रहण करता है मतलब जो एडॉप्टर है, उसका 2 बेस्ड मतलब 2 टाइप्स पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के, और एक क्या है, उनके एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इनोवेशन को ध्यान में रख करके। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, कुछ अभिग्रहणकर्ता एडॉप्टर नई तकनीक को अति शीघ्रता से क्या करते हैं, अति शीघ्रता से तो कुछ अति विलंब से अपनाते हैं। इनके आधार पर इनका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 क्या है, अग्रगाही मतलब इनोवेटर्स जिसे कहते हैं, क्या, इनोवेटर। ठीक,
दूसरा क्या है शीघ्रग्राही, अर्ली एडॉप्टर, ठीक। नेक्स्ट है शीघ्र बहुसंख्यक, अर्ली मेजोरिटी, कहते हैं ना हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है तो हमारी बात ज़्यादा मानी जा रही है, हमारी बातों को ज़्यादा लोगों की क्या है मेजोरिटी मिल रही है, ठीक है। तो वही क्या अर्लियर मेजोरिटी मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो। विलंब बहुसंख्यक, लेट मेजोरिटी। अगला क्या है अंतिम ग्राही मतलब लास्ट एडॉप्टर या लेगार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्या है इनोवेटर, फिर क्या अर्ली एडॉप्टर, शीघ्रग्राही, फिर क्या है अर्ली मेजोरिटी, फिर लेट मेजोरिटी और क्या है लास्ट एडॉप्टर या लेगार्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अग्रग्राही क्या है। बुक को माइंड मत करिएगा, पढ़िए बस देखिए। इनोवेटर जिसे कहते हैं, इन्हें प्रवर्तक या नवाचार इनोवेटर भी क्या होता है कहते हैं। अग्रग्राही इन्हें क्या कहते हैं इनोवेटर्स, इन्हें प्रवर्तक भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना ये इनके प्रवर्तक हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, मुस्लिम धर्म के मानने वाले ये इनके प्रवर्तक थे। कहते कि नहीं करते, मतलब वो उसको क्या है उनमें उनको विश्वास था, उन्होंने क्या हुआ है उस चीज के मेन है, उस चीज के वो जन्मदाता हैं। कहने का मतलब ये है इन्हें प्रवर्तक या नवाचारक इनोवेटर भी कहा जाता है। ये अब यहाँ पे शब्द का अर्थ अलग है, मैं बस आप समझाने के लिए कह दी। और जो ये हिस्ट्री वगैरह में थे वो शब्द अलग तरीके से यूज किया जाता है। ये विज्ञान में प्रवर्तक का मतलब आप विज्ञान हटा के विश्वास किसमें किस चीज के लोग विश्वास करते, कहते ना कि जैन धर्म के प्रवर्तक है, कहते ना। तो वही चीज है कि ये विज्ञान में विश्वास करने वाले तथा खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक क्यों कहते हैं, खोजे ही तो जैन धर्म की खोज, बौद्ध धर्म को मान स्थापना, ऐसे मुस्लिम धर्म की स्थापना, हिंदू धर्म की स्थापना, सनातनी जिसे कहते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं क्या है ये प्रवर्तक है उसी बात पे। तो ये विज्ञान में विश्वास करने वाले लोग हैं, खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कौन, इनोवेटर जो होते हैं, ठीक है। ये अत्यंत सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो अति शीघ्रता से नई चीज़ों तकनीकों को अपना लेते हैं, ठीक है। ये प्रायः शिक्षित, जोखिम उठाने वाले, ये शिक्षित होते हैं, जोखिम उठाने वाले मतलब कोई चीज़ अपनाने के बाद उसके लाभ हानि को ध्यान में नहीं रखते, मतलब शौक से अपना लेते और लाभ हानि को मतलब उसको कह सकते कि लाभ हानि, अपना लाभ या अपनी हानि सहने के लिए तैयार होते, वही हुआ जोखिम उठाना। जोखिम उठाने वाले होते हैं, नेतृत्व का गुण रखने वाले तथा आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 से 4% होती है। कितनी, 1 से लेकर 4% होती है। क्या होते हैं, ये विज्ञान में विश्वास करने वाले होते हैं, ये अत्यंत क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ये जो अति शीघ्रता से नई चीज़ों को अपना लेते हैं, ठीक है। ये शिक्षित होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, नेतृत्व का गुण रखते हैं और क्या करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है समाज में, 1 से 4% लोग इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं शीघ्रग्राही, अर्लियर एडॉप्टर्स, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो नई तकनीकों को अपनाने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, मतलब उन इच्छित रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कोई भी नई तकनीकी आए तो हमारे तक पहुंचे, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो नई तकनीकी मतलब नई कोई टेक्नोलॉजी है, नई कोई पद्धति है, नई कोई शिक्षा है, नई कोई ज्ञान है, वही चीज़ों को अपनाने के लिए क्या होते हैं, इच्छित होते हैं, ठीक है। ये शिक्षित होते हैं, नई बातों तकनीकों को सीखने के लिए समुचित माध्यमों के साथ अपना संपर्क बनाए रखते हैं। मतलब जैसे कोई नई तकनीक या कोई नया शिक्षा, मतलब मैं एक प्रसार शिक्षा मतलब जो शिक्षा प्रसार जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, मैं उसका उदाहरण लेके आपको बताती हूँ। जैसे किसी गांव में कोई प्रसार कार्यकर्ता है, वो कार्य कर रहा है गांव के विकास के लिए, तो उस गांव के जो अर्लियर एडॉप्टर्स विचार वाले रहेंगे, जो शीघ्रग्राही विचार वाले रहेंगे, वो क्या करेंगे, उनसे अपना संपर्क बनाए रखेंगे। क्या कि कोई नई शिक्षा, कोई नई पद्धति, कोई नया चीज, कोई नई स्कीम हो तो हमको मिल जाए, मतलब उनसे अपना व्यवहार, उनसे अपना संपर्क क्या होगा, वो बनाए रखेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, वो इच्छित है उस चीज को पाने के लिए, समझे। यही लोग होते हैं अर्लियर एडॉप्टर। ये शिक्षित होते हैं, नई तकनीकी को अपनाने के लिए समुचित माध्यमों के साथ अपना संपर्क बनाए रखते हैं, जैसे जनसंचार माध्यम, देखिए आगे लिखा भी है, प्रसार कार्यकर्ता हो गए, इन लोगों से क्या करते हो, अपना संपर्क बनाए रखते हैं। ये लोग खुद हो सकते हैं, जैसे कृषि वैज्ञानिक आदि, ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता देखिए, कृषि वैज्ञानिक, इनकी संख्या कितनी होती है, 10 से 12% होती है। और प्रसार कार्यकर्ता जानते हैं ना,
जो भी गांव के विकास के लिए कार्य कर रहा है वो क्या है, प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत। क्यों नहीं हो, गांव का कोई एक आदमी हो। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे कि मैंने अपने गांव में ये विकास किया, मैंने अपने गांव में ये काम किया, तो फिर उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो वही लोग हैं, वही लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे अर्ली अडॉप्टर कहते हैं। वो माध्यम अपना एक पकड़े रहते हैं कि अरे ये आए तो हमारे गाँव में मिल जाए। मतलब वो होता है ना कि शिक्षित है, तभी गाँव के लोग कहते हैं शिक्षित है, इनको ज्ञान था, तो ये चीज़ हमारे लिए इन्होंने किया है। वो माध्यम जानते हैं, वो शिक्षित हैं, उसका लाभ हानि सब जानते हैं। तो अगर उनको पता है कि हमारे गांव वाले, अगर इनको नहीं पता तो उनके लिए परेशान रहते हैं या कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन लोगों को ही अर्ली अडॉप्टर के अंतर्गत रखा जाता है। कितने % होते हैं, 10 से 12% होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शीघ्र बहुसंख्यक अर्ली मेजॉरिटी। ये वे व्यक्ति होते हैं जो अग्रग्राहियों तथा शीघ्रग्राहियों, मतलब अग्रग्राही इनोवेटर, शीघ्रग्राही अर्ली अडॉप्टर के मध्य में होते हैं। इनके अंदर थोड़ी ये भी क्वालिटी होती है, थोड़ी ये भी क्वालिटी। अब देखिए क्या करते हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जो अग्रग्राही, मतलब जो शिक्षित थे, विज्ञान में विश्वास करते थे, पैसे वाले थे, आर्थिक मजबूत थे। ठीक है। नई चीज़ों को अपनाने के लिए, करने के लिए, मतलब वो सक्रिय रहते हैं वो लोग। और ये लोग जो जिज्ञासु हैं, वो इनके बीच में ये शीघ्र बहुसंख्यक होते हैं, जिसे अर्लियर मेजॉरिटी कहा था। ये वे व्यक्ति होते हैं जो अग्रग्राहियों तथा शीघ्रग्राहियों, इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। दोनों के क्रियाकलापों को ये देखते रहते हैं, उनके परिणाम जानते रहते तथा संतुष्ट। मतलब अच्छा, इनोवेटर जो थे, मतलब जो अग्रग्राही, जिन्होंने कोई स्कीम आई अपना लिया। ठीक है। और ये जो इच्छित लोग हैं, जो किसी ने अपनवाया या कि जो इसके संपर्क में रह के, इन लोगों के क्या होता है, उस रिजल्ट को देखते रहते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया, सेटिस्फाइड हुए, तब जाके क्या करेंगे, उस काम को करने के लिए तैयार होंगे। तो समझे, जब संतुष्ट होते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, तुरंत अपना लेते हैं। मतलब वो सेटिस्फाइड हो गए, तुरंत हमने ले लिया। जैसे किसी ने क्या हुआ, जैसे किसी गांव में मान लीजिए कह सकते हैं आप, किसी गांव में कुकर, प्रेशर कुकर का प्रचार करने के लिए कोई आया। ठीक है। प्रेशर कुकर मतलब कई शहरों में लोग यूज करें। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। उस गांव का कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया है, 1 मिनट रुकिए, बाहर पढ़ने के लिए गया है। वो उस प्रेशर कुकर के लाभ हानि को जाना। जब वो अपने गांव में आया तो उसने क्या किया, अपने गांव में जब वो आया तो उसको प्रेशर कुकर के बारे में लोगों को बताने के लिए, उस कंपनी का कोई मालिक तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे उसका जो होलसेलर है या सेलर है, किसी शॉप, अपने शहर के शॉप वालों को, या जो उसका होता है ना, बहुत जगह प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे वो मिला। उनसे बोला कि भाई मेरे गाँव में आओ, प्रचार प्रसार करो, लोग, गाँव के लोग मेरे देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, मानेंगे, खरीदेंगे। आप आइए, उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो वो क्या हुआ, वो शीघ्रग्राही हुआ। ठीक है। क्योंकि संपर्क बनाए हुए जब इस गांव में आया, तो गांव में आने के बाद उसने क्या किया, देखा। मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो लोग आए, वो लोग किए। मान लीजिए या तो ये जो अग्रग्राही पहले जो अपना लिए थे, उनसे ये मिला। ठीक है। तो इनसे कहा कि आइए मेरे गांव में इस प्रेशर कुकर का बताइए कैसे यूज किया था, क्या लाभ है, क्या हानि, धुआं नहीं लगेगा, फट से सिटी में खाना बन जाएगा। तो ये आके इनको दिखाएं। ठीक है। जब ये देखे उसका क्रियाकलाप और जब सेटिस्फाइड हुए कि हाँ यार ये बात तो सही है, ये तो अच्छा है, तो मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे, मतलब वो क्या था, वो लेके अपने साथ 2-4-10 कुकर आए थे, प्रेशर कुकर, कि अगर किसी को खरीदना होगा तो ले लेंगे। तो वैसे लोग 33 से 35% लोग ऐसे हैं जो क्या किया, तुरंत 1000 रुपया दिया, भाई और किसका कुकर है भाई, दे दो दे दो दे दो, खरीद लिया। ठीक है। तुरंत खरीद लिया, कुछ सोचा समझा नहीं, सेटिस्फाइड हुए और खरीद लिए। वो किसके अंदर आ गए, अर्ली मेजॉरिटी के अंतर्गत आ गए। अब देखिए लेट मेजॉरिटी किसकी होती है, ये वे व्यक्ति होते हैं जो आपको इच्छा पढ़ के सुना देती हूँ। ये वे व्यक्ति होते हैं शीघ्र बहुसंख्यक जो अग्रग्राहियों तथा शीघ्रग्राहियों, इनोवेटर्स एंड अर्ली अडॉप्टर के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, उनके परिणाम जानते रहते हैं तथा संतुष्ट होने के बाद उसे तुरंत ही अपना लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 से 35%। किसी समाज की बात की जा रही है। नेक्स्ट है विलंब बहुसंख्यक, लेट मेजॉरिटी। ये वे व्यक्ति होते हैं जो नई तकनीकों को काफी विलंब से अपनाते हैं। लेट लिखा है मतलब लेट से अपनाते हैं। ये प्रायः अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं, परंपरागत है और क्या है, दकियानूसी विचारधारा वाले हैं। ठीक है। ये लोग आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतते हैं। वे नवाचार को तब तक नहीं अपनाते जब ये पद्धतियां काफी पुरानी हो चुकी अथवा समाप्ति के कगार पर होती है, तब इनकी संख्या 33 से 35%। जैसे मैं प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। इन लोगों ने क्या किया, तुरंत खरीद लिया। वहीं से 8-10 लोग, मतलब जितने थे उनके पास जितना था, जो इस
समाज में ऐसे लोग थे, उन्होंने क्या क्या खरीद लिया जो अर्ली मेजोरिटी में थे, ठीक है, बहुसंख्यक समझ लीजिए। लेकिन जो विलंब थे ये क्या किए, कहें अरे यार जब ये सस्ता होगा अभी तो ये तुरंत तुरंत बेच रहे हैं, हो सके हमको ठग न रहे हो, बहका रहे हो, अरे कहने दो इनको ऐसी ही बातें हैं, चलो देखा जाएगा जब कभी सस्ता वस्ता हो जाएगा तो क्या हुआ, खरीद लिया जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं कुकर पे खाना बनाएंगे, गैस पे बना के खाएंगे, पता नहीं वो गैस हमारे पेट में न चली जाए, दिक्कत न हो जाए। और वो जो उनको तो पता नहीं है, फिर वो जो माड़ वोड़ चावल का है गंदगी सब उसी में रह जाएगी। यही सब सोच के दकियानूसी टाइप के हैं तो क्या करेंगे, वो काफ़ी लेट जब वो क्या हुआ पूरा सब यूज करने लगा, फिर सबको देख लिए, ताक लिए, समझ लिए, तब जाके कहीं उन्होंने खरीदा। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं, 33 से 35% लोग लेट मेजोरिटी के अंतर्गत, ठीक है। ये अशिक्षित, रूढ़िवादी, परंपरागत और क्या होते हैं, दकियानूसी विचारधारा वाले होते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, अंतिम ग्राही जिसे लास्ट अडॉप्टर या लेगार्ड कहते हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जो नई पद्धति को अपनाने में काफी समय लेते हैं। वे नई पद्धति को अपनाते हैं तब वे समाप्ति की ओर होते हैं। ऐसे लोग भी प्राय अशिक्षित, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कम विश्वास करने वाले होते हैं। उनका ये मानो वो तो लेंगे ही नहीं, वो लेंगे भी तो बहुत जाके जब खत्म होने के कगार पे उस शॉप के रहेगा, उस शॉप में एक दो ठो बचेगा तब जाके पहुंचेंगे। उनका तो और भी वो है, वो तो कम विश्वास रखने वाले हैं टेक्नोलॉजी विज्ञान पे। अरे यार चूल्हा का बना खाना अच्छा होता है, उसमें ताकत रहती है, पहले के लोग खाते थे तो मजबूत रहते थे। अब लोग गैस पे खाना बनाया हुआ अरे प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, तभी तो लोग कमजोर हो रहे हैं, बीमारी हो जाएगी। मतलब ऐसे हो ना, कम विश्वास करने वाले होते हैं, ये गरीब होते हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10 से 15% होती है। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आई। पहला मैंने क्या बताया, अग्रग्राही कितने % 1 से 4%, जो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, शिक्षित होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, कोई चीज उसको क्या करते हैं, अपनाने में क्या कहते हैं, चीजों को मतलब खोजी प्रवृत्ति की होते हैं। और क्या होता है, किसी नई तकनीकी को शीघ्रता से, अति शीघ्रता मतलब आई और ले लिया, जैसे कहते हैं ना यार बड़े स्मार्ट माइंड के हो, मतलब कोई चीज माने से एप्पल का आईफोन आया नहीं मार्केट में कि उन्होंने खरीद लिया, मतलब आर्थिक रूप से भाई संपन्न है वो, और वो जानकार है, पढ़े लिखे हैं, तो कोई नई टेक्नोलॉजी नई चीज आई नहीं कि उनके घर में है। कहते हैं ना भाई मार्केट में कोई चीज आती नहीं कि इनके हाथ में होती है, तो वो लोग हैं। कौन लोग, अग्रग्राही, जिसे एनोवेटर कहते हैं। अग्रग्राही वो एकदम आगे है लेने में, अग्र आगे, ग्राही मीन्स धारण करना, लेना। नेक्स्ट है शीघ्रग्राही, अर्लियर एडॉप्टर है। वो क्या है, वो जिज्ञासु है, वो इच्छित है, वो सोचते हैं कि शीघ्रता से शीघ्र, अति शीघ्र मेरे पास वो चीज, वो नई पद्धति, नई चीज क्या हो मेरे पास आ जाए। लोगों के संपर्क में रहते हैं, लोगों के ज्ञान में अपने को जोड़े रहते हैं कि हमारे तक पहुंचेगी तो सबसे पहले हमको मिल जाएगी। ये भी क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 10 से 12% होती है। फिर नंबर आता है शीघ्रग्राही का। वो क्या करते हैं, जो शीघ्र बहुसंख्यक क्या आता है, अर्लियर मेजोरिटी। ये क्या करते हैं, इन दोनों लोगों को देखते रहते हैं, जब उसके क्रियाकलाप से सेटिस्फैक्शन उनको हो जाता है तब जाके क्या करते हैं, वो लेते हैं। इनकी संख्या 33 से 35% होती है। फिर लेट मेजोरिटी के लोग आते हैं। तो जो लेट मेजोरिटी होती है वो क्या होते हैं, ये अशिक्षित, काफी विलंब करते हैं, अशिक्षित होते हैं, रूढ़िवादी। जब अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है, तो ये पीछे रहेंगे ही। जब कोई चीज समाप्ति के कगार पे होती तभी लेते हैं। 33 से 35% ये लोग भी होते हैं। जो अंतिम ग्राही जिसे लैगार्ड करते हैं, वो तो जब वो खत्म होने के कगार पे होता है तब वो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको विज्ञान में विश्वास ही नहीं, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों में उनको विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपने क्या देखा, व्यक्तित्व के आधार पे देखा, व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पे आपने देखा। आपको अगला क्या देखना है, आपको अगला देखना है नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। आपने अभी तक क्या देखा, व्यक्तित्व के आधार पे देखा, और क्या क्या देखा, अग्रग्राही, एडॉप्टर, शीघ्रग्राही, अर्लियर। अग्रग्राही का क्या था, तो आप बोलेंगे इनोवेटर था। क्या था, इनोवेटर था। फिर उसके बाद क्या है, शीघ्रग्राही का, तो अर्लियर एडॉप्टर, शीघ्र बहुसंख्यक, अर्लियर मेजोरिटी, विलंबकारी बहुसंख्यक मतलब लेट मेजोरिटी, एंड अतिकालीन अर्थात अंतिम अभिग्राही मतलब लैगार्ड जिसे कहते हैं। यार लास्ट जो होता है, लास्ट एडॉप्टर भी कहते हैं, ठीक है।
अगला देखिए, नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के आधार पर। मतलब नवाचार वो नई पद्धति जो आई है, नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ जो है, उसको कौन स्वीकारता है और कौन अस्वीकारता है, उसके आधार पर आप देख लीजिए कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो E.M. रोजर्स ने नवाचार को स्वीकारने तथा अस्वीकारने के आधार पर अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण किया। नवाचार नई पद्धति, ठीक है। अभिग्रहणकर्ता और अंगीकरण मतलब जो उसे अपना रहा है, तो कौन उसे जल्दी अपना रहा, कौन उसे बाद में मतलब कौन स्वीकार कर रहा, बाद में नहीं, कौन मतलब एकदम सिरे से खारिज कर दे रहा है, ऐसे लोगों के बारे में किसने बताया? तो E.M. रोजर्स ने बांटा है। पहले देख लीजिए, स्वीकार करता है एडॉप्टर, ठीक है, स्वीकार करता है। स्वीकारकर्ता के अंतर एडॉप्टर के अंतर्गत क्या है? एक सक्रिय स्वीकारकर्ता, एक निष्क्रिय स्वीकारकर्ता, निष्क्रिय स्वीकारकर्ता और क्या? निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता, ठीक है। और मतलब आप एक तरफ से ये लिख लो, सक्रिय स्वीकारकर्ता, सक्रिय निष्क्रिय स्वीकारकर्ता, फिर क्या? निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता और निष्क्रिय स्वीकारकर्ता। एक बार सक्रिय अस्वीकार और निस्वीकार, और एक बार निष्क्रिय अस्वीकार और निस्वीकार। मतलब एक जो सक्रिय मतलब एक्टिव हो, एक जो क्या हो? एक्टिव नहीं हो, ठीक है। तो देखिए, सक्रिय स्वीकारकर्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? एक्टिव। पहले ये देख लीजिए, स्वीकारकर्ता, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। मैं कॉपी पे दिखाती हूँ, थोड़ा आप लोग को टेढ़ा लग रहा होगा। क्या था? स्वीकार करता, मतलब नवाचार के आधार पर, नवाचार को स्वीकारने और अस्वीकारने के आधार पर, ठीक है। एक स्वीकारने के आधार पर और दूसरा क्या है? एक स्वीकारने के आधार पर और दूसरा क्या है? अस्वीकारने के आधार पे। क्या? अस्वीकार के आधार पे। तो स्वीकारने के आधार पे भी दो, एक क्या है? एक्टिव और एक क्या है? पैसिव, ठीक है। एक क्या है? एक्टिव मतलब सक्रिय है, और एक क्या है? निष्क्रिय है। अस्वीकार में भी क्या है? एक एक्टिव है और दूसरा क्या है? पैसिव है। मतलब एक सक्रिय और दूसरा क्या है? निष्क्रिय। ये क्या हुआ? सक्रिय है, मतलब सक्रिय है स्वीकारने पे, और क्या है? स्वीकारने पे क्या? ये क्या है? निष्क्रिय है। फिर ये भी क्या है? सक्रिय है, और ये क्या है? निष्क्रिय है, ठीक है। यही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसे बांट दिया, इसमें थोड़ा घालमाल घचपच कर दिए, मैंने ऐसे बांट दिया। स्वीकार और अस्वीकार, स्वीकार एक्टिव पैसिव, अस्वीकार एक्टिव पैसिव। अब चलिए देख लीजिए, स्वीकार करता, इसे क्या कहते हैं? एडॉप्टर। दिया किसने था? तो E.M. रोजर्स ने इसको बांटा था। स्वीकार करता जिसे एडॉप्टर कहते हैं, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक सक्रिय स्वीकारकर्ता एक्टिव एडॉप्टर्स तथा एक निष्क्रिय या शिथिल स्वीकारकर्ता पैसिव एडॉप्टर्स। इस प्रकार ये चार प्रकार के होते। एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक एक्टिव और एक पैसिव, ठीक है। दो ऐसे ले लो, एक क्या है? तुरंत स्वीकार कर ले रहे हैं, एक तुरंत अस्वीकार कर दे रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ों को बांट दिया गया है। सक्रिय स्वीकारकर्ता एक्टिव एडॉप्टर्स, इसके अंतर्गत वे अभिग्रहणकर्ता आते हैं जो नवाचार को पूरी तन्मयता, लगन तथा प्रयत्न के साथ अपनाते हैं। वे दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे नवाचार के प्रबल समर्थक अर्थात अगुवा होते हैं, आगे आगे रहते हैं। कौन? जो एक्टिव एडॉप्टर है। कौन? ये जो एक्टिव एडॉप्टर है, यही ये क्या करते हैं? तुरंत उसे अपनाते हैं, अगुवा भी रहते हैं, 100% बिलीव करते हैं, ठीक है। जो निष्क्रिय स्वीकार करता होता है, निष्क्रिय अस्वीकार करता, निष्क्रिय देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला देखो, मतलब इसमें मैंने एक जगह रख दिया, इसमें अलग अलग दिया। अब निष्क्रिय देख लो, निष्क्रिय स्वीकार करता, ये वे अभिग्रहणकर्ता होते हैं जो नवाचार को अपनाते हैं। निष्क्रिय स्वीकारकर्ता की बात की जा रही है, मतलब एक्टिव नहीं रहते। इससे उनको खुशी और आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, मगर वे दूसरों को नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करते। जैसे मेरी वीडियो गई यूट्यूब पे, तो कुछ लोग इसको देखते हैं, उनको अच्छा अगर लगता हो तो उनको खुशी मिलती होगी। उसके बाद क्या करते हैं? ये आगे शेयर नहीं करते, अपने तक ही रहने देते। तो क्या हो गया? निष्क्रिय स्वीकार करता है। स्वीकार तो किए हैं, उनको खुशी भी है, सेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन दूसरों को मतलब शेयर नहीं करते या प्रेरित नहीं करते कि आप भी देख लो, अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या हो गए? मगर वे दूसरों को नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करते, नहीं वे दूसरों को इस संदर्भ में कोई जानकारी ही प्रदान
करते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता। तो ये वे अभिग्रहणकर्ता होते हैं कुछ समय तक तो नवाचार को अपनाते हैं मगर उसके बाद उसे अस्वीकार कर देते हैं, परंतु दूसरे लोगों को नवाचार अपनाने के लिए मना नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने तो अपनाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए अपनाते हैं फिर अस्वीकार कर देते हैं, और दूसरों को भी मतलब कोई अपनाए या ना अपनाए उनको फर्क नहीं पड़ता, ना मना करते हैं ना कुछ करते हैं, मतलब अपने अपनाया मतलब समय तक तो कुछ समय तक अपनाया, उसके बाद छोड़ दिया या अच्छा नहीं है जो भी सोचा अस्वीकार कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो दूसरों को लेकिन नहीं कि नहीं यार खराब था तुम मत करो तुम मत करो, वो क्या होते हैं ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते, किसी को मना वना नहीं करते। जो सक्रिय अस्वीकार करता होते वे क्या करते, ये वे अभिग्रह जो नेता टाइप के लोग होते हैं, हर जगह नेता है, मोबाइल में, यूट्यूब में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह क्या है नेता लोग तैयार है, कौन किसको मतलब कोई इससे बचा नहीं है। ये वे अभिग्रहणकर्ता होते हैं जो स्वयं तो नवाचार को अपनाते ही नहीं, अपने भी नहीं करेंगे, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, हटा लेंगे, जोड़ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब यही सब करेंगे। और कुछ लोग क्या करता है उसमें भी खुश होते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, जी हुजूरी। अरे कोई अगर जुड़ा है, नहीं एक्टिव है, कर रहा है, देख रहा है, कभी है जरूरत पड़ेगी तो दे ही देगा, नहीं रहने देंगे, न खेलेंगे न खेलने देंगे, नेता टाइप के लोग हैं हम ये। और कुछ लोग क्या करते हैं उस पर ताली बजाते हैं। ये वे ग्रहणकर्ता होते हैं जो नवाचार को नहीं अपनाते हैं। ये भी दो प्रकार के, ये वाला था सक्रिय अस्वीकारकर्ता, एक्टिव रिजेक्टर्स। ये वे अभिग्रहणकर्ता होते हैं जो स्वयं तो नवाचार को अपनाते ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी अपनाने से रोकते हैं। अब आपको समझ में आया, स्वीकारकर्ता एडॉप्टर दो, एडॉप्टर क्या दो, किसने दिया, ई एम रोजर्स ने, किसने दिया, ई एम रोजर्स ने। क्या, एक स्वीकार के आधार पर और एक अस्वीकार के आधार पर। तो जो एक्टिव स्वीकार करता थे वो क्या थे, कोई भी चीज आई कोई भी है उसको सक्रिय होके क्या किए, एडॉप्ट कर लिए। ठीक है, अगुवाई भी इसकी किए। फिर जो पैसिव जो थे, पैसिव अस्वीकार करता थे, यहाँ पे आ जाओ, जो अच्छा तुम यही तो देखते हैं, पैसिव जो स्वीकार करता, निष्क्रिय स्वीकार करता, ये वाला देख लो, निष्क्रिय स्वीकार करता। ये वे लोग थे जो क्या थे, पहले तो खुशी खुशी संतुष्टि उनको मिलती है, अपनाते भी हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रेरित नहीं करते, मतलब दूसरों को क्या करते, प्रेरित नहीं करते कि आप भी करो आप भी करो। और जो फिर एक जो आता है निष्क्रिय अस्वीकार करता, वो क्या करता, कुछ समय तक अपनाता है, छोड़ देता, किसी को मना नहीं करता। और जो एक्टिव रिजेक्टर होते हैं, जो रिजेक्टर एक्टिव होते हैं, वो ना अपने करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। समझ में आई इतनी बात। जो पैसिव एडॉप्टर, जो एक्टिव एडॉप्टर होते हैं वो खुशी से तुरंत अपना लेते हैं, अगुआ होते हैं। जो पैसिव एडॉप्टर होते हैं मतलब जो निष्क्रिय होते हैं वो क्या करते हैं, उनको खुशी आत्मसंतुष्टि मिलती है लेकिन उसके बाद वो दूसरों को क्या करते हैं, प्रेरित नहीं करते हैं। ठीक है, जानकारी दूसरों को नहीं देते हैं। फिर नंबर आता है निष्क्रिय स्वीकार करता, निष्क्रिय अस्वीकार करता की। तो वे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अपनाते हैं फिर छोड़ देते हैं किसी को, लेकिन मना नहीं करते। लेकिन जो एक्टिव रिजेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ना अपने अपनाते हैं ना दूसरों को अपनाने देते हैं। ठीक है, ना अपने खेलेंगे ना दूसरों को खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। अब आप समझ गए, ये था स्वीकारकर्ता के 4 टाइप। अब नेक्स्ट आता है अस्वीकारकर्ता। तो ये वे ग्रहणकर्ता, इसमें कोई टाइप नहीं है, टाइप है। ये वे ग्रहणकर्ता होते हैं जो नवाचार को नहीं अपनाते, मतलब एकदम सिरे से खारिज कर देते। उन्होंने ऐसा नहीं कभी कुछ दिन के अपनाया फिर छोड़ दिया, या अपनाया लेकिन किसी को मना नहीं कर रहे हैं, या न अपनाया न किसी को अपनाने दिया, ये सब ऐसे कुछ नहीं होते। ये खारिज तो खारिज, रिजेक्ट तो रिजेक्ट। ये वे ग्रहणकर्ता होते हैं जो नवाचार को नहीं अपनाते। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय एक्टिव रिजेक्टर और क्या होता है, एक पैसिव रिजेक्टर। मतलब उसमें भी क्या होता है, एक एक्टिव रिजेक्टर होता है जो तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, एक क्या होता है, शिथिल होते हैं, रिजेक्ट करते हैं लेकिन उतना कोई एक्टिव होके नहीं करते। देखिए उसको यहाँ पे दिया है सक्रिय स्वीकार करता, फिर निष्क्रिय स्वीकार करता। देखिए यहाँ वैसे ही लिखा है जैसे मैंने बांटा था, सक्रिय अस्वीकार करता, निष्क्रिय स्वीकार करता और क्या है, अस्वीकार करता। सक्रिय स्वीकार करता तुरंत अपना लिए, निष्क्रिय स्वीकार करता कुछ दिन के लिए अपनाया है, फिर क्या हुआ, फिर शिथिल पड़ गए, किसी को मना वना नहीं किया, मतलब प्रचार प्रसार नहीं किए। जो सक्रिय स्वीकार करता थे वो क्या किए, पहले किसी चीज को तो अपनाए लेकिन उसके बाद क्या किए,
नहीं नहीं, सक्रिय अस्वीकार करता क्या कि न अपनाए न किसी को अपनाने दिए। निष्क्रिय अस्वीकार करता क्या कि अपनाए मगर प्रचार प्रसार नहीं किए। ठीक है, और अस्वीकारकर्ता में क्या थे, दो थे, एक्टिव अस्वीकारकर्ता और शिथिल। अपनाए नहीं, खारिज कर दिए। जो एक्टिव था वो तुरंत किया, जो पैसिव था मतलब जो शिथिल था वो थोड़ा लेट किया, लेकिन क्या किया, खारिज कर दिया सिरे से। समझ आ गया अस्वीकार और स्वीकार क्या चीज है। फिर देखिए अगला है नवाचार, विसरण एवं संचार। नवाचार विसरण का मतलब नवाचार नई पद्धति का फैलाव, प्रसार और एवं कम्युनिकेशन, संचार की बात की जा रही। कम्युनिकेशन आप समझते हैं, कम्युनिकेशन में भाव भंगिमा को भी रखा जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप बोलो, आपके जो इशारे होते हैं ना उसको भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब आपका बोल, आपका हाव भाव, ये सब भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। जैसे दूर संचार, टेलीफोन का यूज करके किसी को कोई बात बता के प्रचार प्रसार, सारा क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास के लिए केवल कई पद्धतियों का विकास करना, अत्याधुनिक उपकरणों यंत्रों का निर्माण करना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाना भी जरूरी होता है ताकि वे इसे दैनिक जीवन में अपनाएं। इसके लिए रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, सेल्समैन आदि का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगे लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के मानस पटल तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। नेताओं को जब वोट लेना होता है तो वे घर घर जाकर लोगों से अनुनय विनय करते हैं, लोग लुभावने वादा करते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार करते हैं, सभा गोष्ठियां आयोजित करते हैं। इस प्रकार नवाचार विसरण संचार प्रक्रिया का एक रूप है। नवाचार क्या है, विसरण संचार मतलब फैलाव, जिसका फैलाव उसका क्या है, एक रूप है। क्या, नवाचार। अंतर केवल इतना सा है कि संचार में किसी भी सूचना या घटना के विषय में बातें प्रसारित की जाती हैं, परंतु नवाचार विसरण तभी संभव है जब इनका प्रचार प्रसार ग्राम ग्राम ढाड़ी ढाड़ी तक किया जाएगा। मतलब नई पद्धति तभी संभव है। सूचना, देखो संचार क्या होता है, जब किसी सूचना या घटना को प्रसारित किया तब फैलाया जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी घटना होती है व्हाट्सएप के थ्रू फैल जाती है, यूट्यूब के थ्रू तुरंत फैल जाती है। वायरल होना संचार का एक माध्यम है। देखिए नवाचार क्या है, नवाचार विसरण कब होगा, नई पद्धति जब वो गांव में पहुंचे, घर घर पहुंचे और लोग क्या हो, बदले। ठीक है, हम सभी जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला क्या है, नवाचार है। प्रेषक बातों को प्रेषित करते समय जितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है उसका उतना ही अच्छा प्रभाव ग्रहणकर्ता के मानस पटल पर पड़ता है। कहने का मतलब मैं किसी चीज को क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ती तो हूँ, प्रेषक तो हूँ। अब मैं जितने एक्टिव तरीके से पढ़ूं और आपके समझ में आए तो मैं क्या हुई, प्रेषक हुई। आप क्या हुए, आपके मानस पटल पे ग्रहणकर्ता आप हुए। आपको कितना समझ में आ रहा है वही ये बात कह रहा है। कहने का मतलब प्रेषक की बात हो, मतलब ये बुक पढ़ रही हूँ, ये टॉपिक पढ़ रही हूँ, मैं क्या हूँ, प्रेषक हूँ। ठीक है, कोई चीज को छापना, प्रेषित करना, मैं आपको बता रही हूँ, प्रेषक हूँ। और आप उसको मैं कितने तरीके से, कितनी निपुणता से, कितनी सरल भाषा में आपको समझा दूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर वो आपके समझ में आ गया, आपके मानस पटल है मतलब आपके मस्तिष्क पे क्या किया, असर कर दिया, आपके विचारों पे असर कर दिया, तो मतलब क्या है, ग्रहणकर्ता का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसलिए प्रेषक का यह दायित्व रहता है कि वह प्रेषित की जाने वाली वस्तु या विचार को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगी ग्रहणकर्ता को तुरंत ही क्या हो जाए, अपनाने को तैयार हो जाए। जो MBA वगैरह करते हैं उनमें ये सब चीज़, ये क्वालिटियाँ बताई जाती हैं। जैसे आप देखो मॉल वगैरह में जाते हो तो वो कितने बढ़िया तरीके से कोई चीज़ दिखाना होता है। अरे मैम आइए किसी शॉप में जा लो, लेकिन कोई बढ़िया हो, मतलब जिसमें मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के उपभोक्ताओं को अट्रैक्ट करने का। अरे मैडम एक बार आइए ना, देखिए ना, देख ही लीजिएगा मत, बस एक बार देख ही लीजिए। शायद देखने में आपका क्या जा रहा है, दिखा तो हम रहे, मेहनत तो हम कर रहे हैं, आप तो बस देख रही, मैम देख लीजिए। और ठीक है, इसी बात पे आप वहाँ बैठ गई कि चलो देखना ही तो है, लेकिन वो इतने ढंग से, इतने तरीके से आपके ऊपर ला के मिरर के सामने दिखा के, मैम देखिए कितना सुंदर ईयरिंग है, मैम कितनी सुंदर साड़ी है, मैम एक बार ट्राई तो करके देखिए। आपने ट्राई किया, उस टाइम आपको लगा हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने खरीद लिया। तो उसने इतने अच्छे ढंग से आपके मानस पटल पे उस चीज़ का क्या क्या प्रभाव डाला, आप पे उसका असर पड़ा, आपने उसको ले लिया। जैसे मैं ये बुक आपको बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे भी बताती हूँ। कुछ लोग को क्या होता है, यही मेरा बढ़ाना या बताना बड़ा प्रभावशाली लगता होगा। उनको क्या होता होगा, यार ये बुक मैं 4 बार पढ़ी, नहीं समझ में आया, मैम पढ़ाई, मुझको समझ में आ जा रहा है। तो क्या हुआ, मेरा पढ़ाना क्या हुआ, वो उनके लिए, जिनको समझ में आ रहा, उनके लिए क्या होगा, बड़ा प्रभावशाली तरीके से मेरा पढ़ाना उनको लगता होगा। ठीक है, लेकिन जिनको वही नहीं समझ में आता होगा, या मेरा पढ़ाने का जो लैंग्वेज, जो तरीका शायद किसी को नहीं अच्छा लगता होगा, तो उसको नहीं अट्रैक्टिव लगता होगा। तो वही बात है, किसी चीज को इतनी प्रभावशाली, इतनी
इतने अट्रैक्टिव तरीके से बताइए कि सामने वाला क्या हो, लेने के लिए, खरीदने के लिए, मानने के लिए क्या हो, मजबूर हो जाए। अर्थात प्रस्तुति का ढंग प्रभावपूर्ण होना चाहिए। इतने कहने का मतलब यही है कि किसी चीज को प्रस्तुत करने का क्या ढंग क्या हो, प्रभावित मतलब आपको प्रभावपूर्ण हो, आपको प्रभावित करे, यही ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रस्तुति जैसे प्रसार कार्यकर्ता ले लो, अगर वो कोई चीज ऐसे बोरिंग टाइप का ऐसा है वैसा कुछ, मतलब किसी को मन मस्तिष्क पे उसकी बातों का असर नहीं पड़ा, उसकी चीजों का, तो लोग नहीं उसको मानेंगे, वो उसी को बाद में मानेंगे, ठीक है। लेकिन वो इतने तरीके से, इतने अट्रैक्टिव तरीके से कोई चीज बताइए, योजना आ रही है, आप मतलब मानिए आप ऐसे होंगे, आपका ये विकास हो जाएगा, गांव का पूरा नक्शा बदल जाएगा, शहर की तरह लगने लगेगा। गांव शहर की तरह लगने नहीं लगा। गांव में शहर, गांव में क्या फर्क है कि शहरों में हर सुविधाएं हैं और गांव में बस वही हर सुविधाएं नहीं है, इसलिए गांव और शहर में कुछ अंतर है। लेकिन वो ऐसे तरीके से बोलेगा कि आपको लगा हाँ कर लेते हैं भाई, मतलब गांव वालों को शहर अच्छा ही लगता है ना, तो वही चीज़ है। तो वही इतने प्रभाव तरीके से बताएंगे कि क्या होगा, उनके मानस पटल पर क्या करेगा, झकझोर कर रख देगा और वो लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि प्रस्तुति प्रेजेंटेशन प्रभावपूर्ण नहीं है तो ग्रहणकर्ता को ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है, अथवा जाता भी है तो उसके मानस पटल को झकझोरता नहीं है, मतलब इफेक्ट नहीं डालता है। परिणामतः नवाचार विसरण हो नहीं पाता, इनोवेशन डिफ्यूजन नहीं हुआ। इसलिए प्रेषक को प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे कि दूसरों को मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सके। जैसे बाबा वगैरह होते, जो संस्था चलती, जो बाबा होते हैं, आप उन जो मानते हैं, जिस भी संगठन से जुड़े होते हैं, जो मानते हैं, वो क्या करता है, उनकी बातें उन पर इतना इफेक्ट डालती हैं कि वो क्या करता है, दिन रात उन्हीं के नाम का गान करते हैं, भजन करते रहते हैं। तो क्या होता है, उनके मस्तिष्क पे क्या हुआ, उनका राज हो गया, उनका असर हो गया। जैसे कुछ पार्टियों को मानने वाले जो अंधभक्त, जो कहते हैं ना ये अंधभक्त है, मतलब उनकी बातों को उनके मन मस्तिष्क पे इतना असर पड़ा, वो कहेंगे जियो तो जिएंगे, कहेंगे मर जाओ तो मर जाएंगे, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे। तो क्या है, उनकी बातें उनकी प्रभावशाली ढंग से, नेता क्या करते हैं, प्रभावशाली भाषण ही तो देते हैं, ये करूंगा, वो योजना, वो स्कीम, वो पैसा, वो लैपटॉप, वो कंप्यूटर, वो फलाना ढकाना। हमको क्या करते हैं, प्रभावित तो ही करते हैं, वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। इसलिए प्रेषक को प्रभावशाली तरीके से ही अपनी बात को प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे कि दूसरों की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार में अपना कोई, देखिए अभी मैं एग्जांपल आपको बताई थी, कोई नया उत्पाद लाता है तो उसका प्रचार प्रसार अत्यंत ही लुभावने ढंग से करता है। जैसे क्रीम फेयर लवली, ठीक है, 7 दिन में आपको क्या करेगी, गोरा बना देगी। क्या आपको फेयर लवली 7 दिन में गोरा बना देगी? कुछ नहीं, गोरा वोरा बनाएगी, ठीक है। लेकिन इतना अट्रैक्टिव, 7 दिन में, 1 हफ्ते में गोरे हो गए, और वो बाकायदे स्केल पे दिखाती है कि देखिए असर। तो आपने क्या किया, अरे यार लेना चाहिए, ठीक है। आजकल लूमी नई क्रीम आई है, अरे यार मॉइस्चराइजर भी है, ग्लिटर भी है, तो और अच्छा लेना चाहिए। तो क्या जो एडवर्टाइजमेंट होता है टीवी पर, क्या होता है, आपके मन मस्तिष्क पर उसका इफेक्ट ही तो पड़ता है। अब जाके मार्केट में खरीदने के लिए क्या होते, मजबूर हो जाते। जब यूज़ करते हो, जब देखते हो अरे यार ये तो गलत दिया, आप झूठे ही सब बोलते हैं, कहते हो ना, लेकिन पैसा तो आपने लगा दिया, उसको पैसा आपने दे दिया, वो उसका हो गया। तो वही चीज़ है कि अत्यंत ही लुभावने ढंग से किया था। एक की खरीद पर एक फ्री दाम कर देना, वन कहते ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदने पे एक क्या होता है, फ्री, कहते हैं ना। तो वो हो गया 6 दिन का महाबचत, लालच देना। ये सब मार्केटिंग क्या है, स्टंट ही तो है। अखबारों में बड़े बड़े रंगीन विज्ञापन, जैसे फेयर लवली वगैरह खूब विज्ञापन निकलता है, जगह जगह पर होर्डिंग लगवाना, विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ये सभी वस्तु बेचने के लिए प्रचार प्रसार ही किया जाता है, ठीक है। व्यापारी तो सामग्री को बेचने हेतु घर घर सेल्समैन को भेजते हैं। इसी प्रकार जब शिक्षण के क्षेत्र में कोई नई पद्धति चालू करानी होती है तो शिक्षण संस्थाओं एवं जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में नवीन आविष्कारों, कृषि उपकरणों, औजारों को अपनाने के लिए टीवी, रेडियो के माध्यम से विशेष प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को उनके घरों तथा पहले जो कोलगेट का ऐड होता था, वो लाल दंत मंजन का ऐड, पार्ले जी बिस्किट का है, रिन था, निरमा का ऐड, क्या वो अभी भी होता है? नहीं, अब नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नए नए ऐड होते जाते हैं, ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता को उनको घरों तथा खेतों तक भेजा जाता है। यही क्वेश्चन आया था
पर्सनल वाले में घरों तथा खेतों तक भेजा जाता है। कृषकों को कृषि अनुसंधानशाला बुलाकर दिखाया जाता है। उनकी अनुसंधानशाला मतलब क्या, सीइंग बाय बिलीविंग, मतलब देखो अनुसंधान हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, यहाँ पे खोज हुई है, आओ देखो, वहाँ उनको बुलाया जाता है। तो उन पे क्या होता है, इफेक्ट, असर पड़ता है उनके मन मस्तिष्क पे। उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। परिणाम प्रदर्शन मतलब लर्निंग बाय डूइंग, विधि प्रदर्शन सीइंग बाय बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है। द्वारा उन्हें कृषि औजारों उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। आज बस यहीं तक। अब नेक्स्ट इसका जिस दिन टर्न होगा उसमें नवाचार की विशेषताएं बताऊंगी और उस दिन ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूँ। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि नवाचार की विशेषताएं क्या है। पूर्वानुभव हो, कीमत हो, उपयोगी हो, ठीक है। जो नई पद्धति हो जिसको आप अपना रहे हो उसमें भी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। उसका पूर्व अनुभव हो, उसकी कीमत क्या हो, आपके जेब के अकॉर्डिंग हो, आपके मतलब आपके खरीदने के बचत के अंदर हो, मतलब आप खरीद सकते हो, और उपयोगी हो, लाभप्रद हो। ये क्या है, नवाचार। जो नई पद्धति आई है, अगर एक किसान को, एक खेती वाले को अगर बस एसी के बारे में बताया जाएगा, एसी लगा लीजिए, गर्मी वर्मी नहीं होगी, बड़ा आराम होगा, तो उसको अच्छा लगेगा। उसको तो जब आप खाद के बारे में, बीज के बारे में, उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगे तब तो उसको उपयोगी लगेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। प्रत्यक्षता हो मतलब उसका रिजल्ट दिखता हो, सरल हो, स्पष्ट हो, जनसंचार माध्यम हो और विभाज्यता हो, ठीक है। नवाचार विषय को प्रभावित करने वाले कारक तो परिवर्तन अभिकर्ता, आर्थिक, सांस्कृतिक, अप्रवास या उत्प्रवास और तकनीकी। जब मैं ये आपको पॉइंट बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगी नवाचार की विशेषता, या जिस दिन इसका टर्न रहेगा उस दिन बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखने के लिए आप लोग का क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।